छतरपुर जिले के थाना बक्सोहा के बमोरी कला से एक ग्रामीण जिसका नाम आरती साहू है, उसका बेटा एक झूला छाप डॉक्टर की इंजेक्शन की वजह से विकलांग हो गया। उसका आरोप है कि वह सर्दी जुकाम का इंजेक्शन किसी रवि कटारी डॉक्टर के पास गई थी। उसने सर्दी जुकाम का इंजेक्शन लगाया और उसका बेटा विकलांग हो गया। उसने उसकी काफ़ी जगह शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वो छतरपुर ज़िले के जिला कलेक्टर के पास अपनी शिकायत को लेकर आई तो उसकी सुनवाई नहीं की गई। उसको धमकी दी गई कि अगर शिकायत करोगी तो आपके लड़के को विकलांग घोषित करके उसको सिर्फ 600 रुपये महीना दिया जाएगा। मेरे बेटे को कमर में इंजेक्शन लगाया था रवि कटारे डॉक्टर ने, तो पैर सुन्न हो गया और दर्द हो रहा है और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि आपका बच्चा विकलांग हो गया है। वो पैसे में खरीद लिए हैं डॉक्टर। तो आप इधर आई, क्या हुआ, क्या आश्वासन? सर हम यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने चक्कर लगे? सर मैम हम यहाँ पे 3-4 बार आ चुके हैं, यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं सिविल सर्जन? सिविल सर्जन यही बोल रहे हैं कि आपका बच्चा विकलांग घोषित कर दिया है और मैं सर्टिफिकेट बनवा दूंगी बच्चे का। सुबह 600 रुपया महीना मिलेगा। हमारे बच्चे का 600 रुपया में भरण पोषण हो जाएगा। दीदी आप बताइए। पहले आपका बच्चा ठीक था, चलता था? पहले हमारा बच्चा ठीक था और 4 किलोमीटर साइकिल से पढ़ने आता था बमोरी। वो खुद चला के आता था साइकिल, और जब से उसके पैर में सुई लगाई है तब से वो जीप से आता है स्कूल, और दर्द होता है तो भी स्कूल भी नहीं आता है। कौन सी बीमारी थी उसको जो इंजेक्शन लगवाया था? सर्दी जुकाम हुआ था। क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टरों पर कानून कार्रवाई चाहते हैं। तो तीसरा बार आ चुका हूं मैं कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में। तो कलेक्टर ने पहली बार सीएमओ को लिख के दिया था, तो सीएमओ ने रवि कटारे से 1.5 लाख रुपए ले लिए मंगलवार को, और इसीलिए सीएमओ ने हमारा बच्चा का विकलांग सर्टिफिकेट बना के कह दिया है कि आपको जीवन भर 600 रुपये मिलेंगे। तो क्या जीवन भर में हमारे बच्चे का पोषण पालन हो जाएगा? सीएमएचओ ने जो सब कर लिया है और उसी कारण से और पर्चा छुड़ा लिया था सीएमएचओ ने हमारी मैसेज के हाथ में से कि बोर्ड के यहाँ जमा होना है। फिर हम उनसे लड़े, जब बहस हुई, जब उनने पर्चा दिए। किस तरह की लापरवाही हो रही है प्रशासन? प्रशासन के लिए भाजपा शासन में बहुत बुरी तरह से लापरवाही हो रही है, बहुत बुरी तरह से लापरवाही हो रहा है। मेरी आवाज़ अगर शिवराज सिंह चौहान मामा जी लोग पहुँचे तो हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है, अब जो सब जनता से कहना है कि कृपया कर इस पे ध्यान रखें और भाजपा को वोट बिल्कुल ना दें। शिकायत की तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन ये था कि आप सर्टिफिकेट बनवा लो, विकलांग का शासन से 600 रुपये दिलवा देंगे और डॉक्टर पर कोई कानून कार्रवाई नहीं होगी। और जितनी यहाँ महिलाएं एवं सब बैठे हुए हैं गरीब, इन ख्याल दिमाग पर रखें कि शिवराज सिंह सरकार को वोट ना दें, क्योंकि इतनी बदतमीजी है कि जिसकी भ्रष्टाचारी का कोई अत्याचार नहीं है। किस तरह की सहायता करेंगे जो डॉक्टर ने इसके? अब इनकी आवाज़ जो मैं ऊपर तक पहुंचाने की पूरे भरपूर प्रयास करूंगा। और मंजू नेता के लाने तो आए दिन धमकी, कहूँ फर्जी FIR है, मारपीट, लड़ाई। मंजू नेता अहिंसावादी है, अहिंसा पे चलेगा, ना किसी को गाली देगा, ना बदतमीजी करेगा, ना मारपीट करेगा। मंजू नेता हर गरीब की आवाज़ उठाएगा, जो हर संभव मदद होगा प्रयास करेगा। हमारी बक्सवाहा ब्लॉक है, वहाँ कोई कोएक्स ने, उसका ऐसा कहना है आवेदक का कि कोएक्स ने उसको इंजेक्शन लगाया जिससे उसका पैर में चलना या मूवमेंट उसका जो है बाधित हो रहा। तो उसके लिए उन्होंने उससे इलाज भी उसने कई जगह करा। हमने अपने जिला अस्पताल में भी कराया था, फिर वो नागपुर भी ले गए। अभी वो आए थे, पिछली बार भी आए थे तो उनको इलाज के लिए करवा दिया था। अभी वो आए थे तो उनको बोला है साहब ने, कलेक्टर महोदय ने उसकी जांच के लिए SDM साहब को मार दिया, SDM और CMH को। तो अब हमारी तरफ से उसका होना था पहले। आज हमारा मेडिकल बोर्ड बैठता है मंगलवार को, तो हमने उसको आवेदन पे लिखा था, उसको बोला कि आप मेडिकल बोर्ड से जांच करा लो, तो जो चोट है वो हमें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर SDM साहब कार्रवाई कर देंगे जांच रिपोर्ट। तो वो आवेदन ही लेके चले गए छुड़ा के हमारे बाबू से। और दूसरा ये है कि हमें उनका इलाज कराने के लिए हमने उनसे बोला था कि आप अभी यहाँ हमारे यहाँ भर्ती हो जाएं। भर्ती होने के बाद हम अपनी गाड़ी से, एम्बुलेंस से उनको भिजवा देगा ग्वालियर। वहाँ के प्रोफेसर से, आप लोगों से भी बात करके
उनका उपचार कराते हैं। उनके पास आयुष्मान कार्ड है, तो जहाँ भी हिंदुस्तान में इलाज हो सकता है, संभव होगा जो भी, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाज उनका कराया जाएगा। 2-3 हज़ार वो होंगे, कोएक्स होंगे ज़िले में। तो अब CMHO तो सब नहीं जा सकते, उसके लिए BMO लोगों को निर्देश रहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो भी इस तरह से वो करते हैं झोला छाप डॉक्टर, उसकी उनको जांच करना है और SDM महोदय से संपर्क करके उनकी क्लिनिक सील कराना है। DMO साहब लोगों को कार्रवाई के लिए निर्देश रहते हैं, उनके द्वारा वो कार्रवाई समय समय पर की भी जाती है, रिपोर्ट की जाती है, उनकी जांच की जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, FIR कराते हैं। एवं ये आगे तक आरोप लगा रहा है कि CMHO ने 1 लाख रुपया दे दिया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पिताजी की इतनी पैतृक संपत्ति है, मेरे लिए पर्याप्त है। CMHO भीख मांगते क्या? फालतू बात करने लगते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।